और जय हिंद स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका दैट इज आइडेंटिफिकेशन, कैसे हम पहचानेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, उनका कॉमन नेम क्या होता है और आईपीसी नेम क्या होता है। आइए इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनको हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लेते हैं कि हमें प्रिपेयर किससे करना है। तो दो हमारे पास एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड। हमें क्या करना है, एल्कोहल एंड एल्डिहाइड से प्रिपेयर करना है। देखिए बेसिकली जब हम लोग एल्कोहल की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि एल्कोहल का हमारा फार्मूला क्या होता है, R(CH2OH) होता है। और जब एल्डिहाइड की बात करते हैं दैट मींस ये क्या हो गया आपका, कुछ हम टोटल फॉर्म में राइट कर दें, R(CH2CH2) हो गया। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास एल्कोहल है और जो एल्डिहाइड्स हैं इनको आपको सीधा सीधा ऑक्सीडेशन कर देना है। देखिए इनका ऑक्सीडेशन कर दीजिए और इनका आप क्या कर दीजिए, ऑक्सीडेशन कर दीजिए। तो जब आप इनका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, जो आपके पास एल्कोहल है सबसे पहले जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और जब फर्दर में इसे इनका क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन करना होता है। तो आपको क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो ये आपका क्या है, 2 स्टेप ऑक्सीडेशन है। बट इन केस अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, ओनली 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करना होगा। तो ऑक्सीडेशन कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, RCH2COOH। ये आपका क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज आल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए टोटल मीनिंग यहाँ पे क्या है कि ये हमारे क्या है, एल्कोहल और मैंने कौन सा एल्कोहल ले रखा है, प्राइमरी एल्कोहल, यहाँ पर क्या है एल्डिहाइड। इन दोनों को कुछ नहीं करना है, तो ओनली ऑक्सीडेशन करना है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हमने सिंपल दिखा दिया, ऑक्सीजन लेकर कौन सा हम रिएजेंट लें। तो यस आप राइट कर सकते हैं कि कौन सा रिएजेंट हमें लेना चाहिए। ठीक है, ये मैंने पूरा ऑक्सीडाइज आप इसको ले लीजिए। ठीक है, इससे ऑक्सीडेशन करा दीजिए, K2Cr2 को C1 आप ले लीजिए, इससे ऑक्सीडेशन करा दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, दैट मींस ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा जो भी आप बनाना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग्स ये भी है यहाँ पे कि इन केस आपने जो एल्कोहल लिया है और जो आपने एल्डिहाइड लिया है, यहाँ पर जो पेरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो आपके ऑलरेडी सेम होंगे जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे। ना तो आप नंबर इंक्रीज कर पाएंगे और ना ही नंबर आप डिक्रीज कर पाएंगे। टोटल इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट मींस सेम होगी। इन केस अगर आपने क्या लिया है यहाँ पे, एक मैं सिंपल एग्जांपल्स बता रहा हूँ। अगर आपने लिया है यहाँ पर एथेनॉल ले लिया है CH3CH2OH, तो देन आफ्टर ऑक्सीडेशन जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3COOH। इट मींस एथेनोइक एसिड आपको मिलने वाला है। कौन सा एसिड मिलेगा, एथेनोइक एसिड मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल्स, कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, सेम होगा और ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कैसे हम फॉर्मेशन कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। नेक्स्ट आपका है फॉर्म नाइट्राइल्स। इन केस आप नाइट्राइल्स ले लें, नाइट्राइल से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं फॉर्म नाइट्राइल्स। देखिए बेसिकली जो हमारा नाइट्राइल्स है वो क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस करा देनी है। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देनी है। जब आप क्या लेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं दैट मींस H+H2O ले रहे हैं मैकेनिज्म, तो आपको सिलेबस में रीड नहीं करनी है बट सिंपल पे समझ लीजिए। ठीक है, तो करना क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड आप समझते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है पोलर होगा। ठीक है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक ग्रेटर है, अदरवाइज आप पहले ऐसे लिख लीजिए। मैकेनिक कुछ यहाँ से शुरू करेंगे लोन पेयर से। ये लोन पेयर H+ पे टेक कर देगा, तो आपका कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, C डबल बॉन्ड N और H यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो देन फिर अगेन आपका क्या हो जाएगा,
ये जो आपका H2O है, ठीक है, ये आपका कुछ इस फॉर्म में होता है H2O प्लस OH माइनस, जबकि यहाँ पर अभी क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो अपने पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर करेगा और देन यहाँ पर क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव आएगा और ये आपका क्या करता है अटैक करता है। तो टोटल हम लोग रिएक्शंस में क्या फाइंड आउट कर पाते हैं कि ये जो हमारा C है ये COH की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में जो हमारा N है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स और समझ लीजिए कि किसी भी कंपाउंड से अगर हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन को निकालना है आपको, ठीक है, तो आप क्या करिए NH3 की फॉर्म में से बाहर निकाल दीजिए, बिकॉज NH3 इज अमोनिया गैस एंड इट इज मोस्ट स्टेबल, ये आपकी मोस्ट स्टेबल गैस है, इसमें ये आपका रिमूव हो जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं डाइजोनियम साल्ट लेते हैं जहाँ पर आपके पास मतलब नाइट्रोजन 2 हो, ठीक है, तो डाइजोनियम साल्ट में हम ऐसा लेते हैं, तो वहाँ पर नाइट्रोजन को आपको किस फॉर्म में निकालना होगा, N2 के फॉर्म में निकालना होगा। तो यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा, जो आपका नाइट्राइल है इसमें नाइट्रोजन आपका NH3 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा और ये जो कार्बन है आपका ये कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल भी करना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपको करा देंगे, तो आइए एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, ये आपका क्या RC है, ठीक है, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे H प्लस H2O, तो देन आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें RCOOH में प्लस आपका क्या हो जाएगा NH3 गैस प्राप्त। अदरवाइज कोई सिंपल एग्जांपल्स ले लेते हैं जो इन केस हमारे पास CH3 CH2 CN ये हमारा है और इसका भी क्या कर दें हाइड्रोलिसिस करा दें, तो देन आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें CH3 CH2 एंड COOH, ये आपका क्या बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, इट इज व्हाट प्रोपेनोइक एसिड का ये फॉर्मेशन हो गया। तो बाय नाइट्राइल आप सिंपल भी क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मेशन कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। नेक्स्ट थर्ड करते हैं, इससे हम बना सकते हैं फ्रॉम एल्किल बेंजीन। चलिए आपको बता दें कि जो हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं फ्रॉम एल्किल बेंजीन, नेम से ही आपको क्लियर है। एक सिंपलेस्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये हमारा क्या है CH3 एल्किल बेंजीन, इट मींस इट इज राइट एज मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन। आपको क्या करना है जब ऐसी कंडीशंस आपको मिले, ठीक है, तो सिंपल बेस का ऑक्सीडेशन कर देना है और ऑक्सीडेशन के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, सच एज केबेनोकोर पिक ले लेंगे आप, तो देन इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो आपका हो गया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, चलिए ये प्रोडक्ट आपको मिल गया। नेक्स्ट इन केस हम बात करते हैं, जैसे आपके पास कुछ ऐसा है CH CH2 CH3 CH3 और इसका हमें क्या करना है ऑक्सीडेशन करना है। तो आपको अपने माइंड में सेट करना होगा कि जो कार्बन आपका डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है अगर वहां पे हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन यही होना है, ठीक है, ऑक्सीडेशन यहीं पर होना है आपका, तो आपका वो क्या जाएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई भी चेन लगी हो, कोई आपको प्रोडक्ट्स नहीं लेनी है, कोई भी चेन लगी हो वो बनेगा क्या बेंजोइक एसिड ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कुछ ऐसा भी आपके पास हो, इन केस ये हमारा है CH2 एंड CH3, ठीक है, ये आपका है और आप बोले कि इसमें कन्वर्ट होगा नहीं कन्वर्ट होगा, तो आप ले लीजिए केबेनोकोर। इन केस अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है आपका तो आपका सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आपका जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है अदरवाइज बेंजोइक एसिड है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस हैं जिससे हम लोग किसका कर सकते हैं फॉर्मेशन कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मीन्स बेंजोइक एसिड का, एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों का। चलिए नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग फॉर्मेशन तो करते ही करते हैं, बट ग्रिग्नार्ड रीजन से क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते।
डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं आपके लिए फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग कैसे इसका फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या होता है। पहले तो हेडिंग लिख लीजिए आप नंबर 4, लास्ट हेडिंग है इंपॉर्टेंट हेडिंग फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX। यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है और यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है। हमें क्या करना होता है, इसकी रिएक्शन CO2 से करानी होती है। ये हमारा क्या है, CO2 का स्ट्रक्चर। तो देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, CO2 से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, बेसिकली ये बॉन्ड ऐसे अटैक होगा तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और ये आपका क्या कर देता है, अटैक कर देता है। तो आपको बनेगा क्या, C डबल बॉन्ड को एक पर क्या है, माइनस आएगा, वन साइड का अटैक करेगा R, और यहाँ पर जो आपका MgX है वो आप इस पे अटैक कर देगा, नेगेटिव वाले, तो आपका क्या हो जाएगा, MgX हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या है, इस पर पॉजिटिव होगा। देन आफ्टर इट आप क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो आपका बन किया जाएगा RCOOH प्लस MgX एंड OH। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको समझने हैं। जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं तो वहाँ पर ईथर लेना मस्ट हो जाता है, बिकॉज ईथर आपका क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टेबल कर देता है, अदरवाइज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू स्टेबिलिटी फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी टेक ईथर आल्सो व्हेन वी प्रोसीड रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देन आफ्टर इट जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो उसके बाद हाइड्रोलिसिस भी करना आपका क्या है, मस्ट। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करना होगा आपको, तभी आपका मेन प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऐसे आप बना सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो आपका है क्या, बेसिकली जो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन की हम बात करते हैं, चाहे आप उससे एलिफेटिक बनाइए, अदरवाइज क्या बनाइए, एरोमेटिक बनाइए। ठीक है, दोनों ही टाइप्स के कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन आप इससे कर सकते हैं। इन केस में आप ले लो CCCH5 MgX एंड प्लस ईथर। ठीक है, और साथ में फिर क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो नेक्स्ट आपका होगा क्या, CCCH5 COOH प्लस आपका ये निकल जाएगा MgX OH। ठीक है, दोनों हम बना सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जितना आपने पैरेंट्स में ले रखा है, या फिर यहाँ पर आपने CH3 का इनकेस ले रखा है, तो आपका क्या हो जाएगा, CH3 CH3। ठीक है, एक कार्बन और आ जाएगा। इट मीन्स अब मीनिंग समझिए, इससे हम फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन तो नहीं कर सकते हैं, बट एस्टिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, अदरवाइज डिफरेंट टाइप्स के जितने भी एसिड हैं हम उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू, जय हिंद।